हरे भरे जंगल में पिछले 4 दिनों से मुसलसल मूसलाधार बारिश हो रही थी। तूफान इतना तेज था कि नदी का पानी अपनी हदें पार कर चुका था और पूरे जंगल की जमीन कीचड़ से भर चुकी थी। वहीं कोमल चिड़िया की सास बहुत अमीर थी। इसके पास ढेर सारा अनाज था, परंतु चिड़िया की गरीबी की वजह से उसने अपने बेटे और चिड़िया को अपने घर से निकाल दिया था। अब वो एक दाना भी अपनी बहू को नहीं देती थी। बिजली, जरा सामने देखो, कोमल चिड़िया और इसके पति चंदू का क्या हाल हो रहा है। देखो तो, सुबह से भोजन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। इनके बच्चे भूखे हैं और उनके छोटे से घर की छत भी टपक रही है। पागल जी, ये पक्षी सारी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे। अच्छा हुआ जो मैंने चिड़िया की सास के कान भरे हैं। देखना, अब उस बुढ़िया का वो अनाज हमारा होगा। चंदू जी, बच्चों ने कल रात से कुछ नहीं खाया। बाहर तूफान इतना तेज है कि दाना लाने कहीं नहीं जा सकते। क्या हम माँ जी से कुछ अनाज उधार मांग लाएं? कोमल, तुम्हें तो मेरी माँ का पता है, वो हमारी गरीबी का मजाक उड़ाएंगी। परंतु क्या करें, हमें अपने बच्चों के लिए जाना ही पड़ेगा। बारिश और भी तेज हो जाती है। कोमल चिड़िया और उसके पति चंदू चिड़ा अपने भूखे बच्चों को देखकर बहुत चिंतित थे। इसलिए वो दोनों बारिश में भीगते हुए सामने वाले बड़े पेड़ की ओर जाते हैं, जहाँ चंदू चिड़े की माँ रहती थी। बिजली और बादल वहीं बैठे चिड़िया की सास के पाँव दबा रहे थे। माँ, बाहर बहुत तेज तूफान है, हमारा घोंसला टूटने वाला है और बच्चों ने कल रात से दाना नहीं खाया। आप अपने अनाज में से हमें 2 दिन का भोजन दे दीजिए। जैसे ही बारिश रुकेगी तो मैं आपको दाना वापस लौटा दूंगा। बंद करो अपनी ये बकवास। चंदू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि इस गरीब चिड़िया से शादी मत करो। ये चिड़िया तुम्हारी जिंदगी में बदकिस्मती लाई है। अब 4 दिन से बारिश हो रही है तो मेरे भोजन पर नजरें जमा कर आ गए। जरा बिजली और बादल को तो देखो, ये हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं। जाओ यहाँ से, मेरे अनाज में से तुम्हें एक दाना भी नहीं मिलेगा। माँ जी, आप इतना गुस्सा ना करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सुन लिया चिड़िया, जाओ यहाँ से, अपने पति को लेकर यहाँ से निकल जाओ। दाना सिर्फ हमारे लिए है। अगर तुम्हारे बच्चों को भूख लगी है तो नीचे कीचड़ में जाकर मट्टी चाट लो। चलो कोमल, यहाँ से चलते हैं। कोमल चिड़िया और चंदू चिड़ा रोते हुए नीचे जमीन पर आ जाते हैं, जहाँ हर तरफ कीचड़ फैला हुआ था। चंदू जी, अब क्या होगा? बच्चों को क्या खिलाएंगे? माँ जी ने भी मदद करने से इनकार कर दिया। कोमल, चिंता नहीं करो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा खुल जाता है। चंदू चिड़े ने इतना कहा ही था कि अचानक कीचड़ के अंदर से एक बहुत तेज रोशनी चमकती है। वो दोनों पति पत्नी आगे बढ़ते हैं तो वहाँ एक सुनहरी बीज चमक रहा था। चंदू जी, जरा यहाँ देखें, इस गहरे कीचड़ के अंदर ये क्या चमक रहा है? ये कोई आम पत्थर या दाना नहीं लगता, इससे तो सितारों जैसी रोशनी निकल रही है। कोमल, ये तो बारिश का जादुई बीज है। मैंने अपने दादा से सुना था कि ये बीज सदियों में एक बार किसी ऐसे पक्षी को मिलता है जिसका दिन बहुत साफ हो। कोमल, चलो इस बीज को लेकर अपने पेड़ के नीचे दबा देते हैं, शायद ऊपर वाला हमारी मदद कर दे। फिर कोमल चिड़िया चंदू चिड़ा वो सुनहरी बीज अपने पेड़ के नीचे दबा देते हैं। अचानक जमीन हिलने लगती है, सारा कीचड़ इकट्ठा होकर ऊपर उठने लगता है। देखते ही देखते वहाँ एक बहुत ही सुंदर मिट्टी का घर बन जाता है। वो एक ऐसा जादुई घर था जहाँ बारिश का पानी भी कुछ नहीं बिगाड़ रहा था और उस घर में भोजन के ढेर लगे हुए थे। जब बच्चे ये सब देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। अरे वाह मम्मा, पापा, हमारा घर तो सबसे सुंदर और पक्का हो गया। ये घर तो बहुत सुंदर है, इसमें ठंड भी नहीं लग रही। देखो मम्मा, कितना सारा मीठा भोजन है। हाँ मीना बेटी, ये तुम्हारी माँ का सब्र और ईमानदारी है जो आज हमारे बच्चों की जान बच गई। ऊपर वाले का शुक्र है, इसने हमें तूफान में पनाह दे दी। जहाँ कोमल चिड़िया का घर खुशियों से भर गया था, वहीं सामने पेड़ पर बैठे बिजली और बादल उन्हें देखकर जल रहे थे।
ये देखकर बिजली और बादल चिड़िया की सास के पास जाते हैं ताकि उसे भड़का सकें। माँ जी, आप यहाँ आराम से बैठकर चाय मत पियो, जरा नीचे झांक कर देखो। तुम्हारी उस गरीब बहू और बेटे चंदू ने कीचड़ के अंदर कोई जादुई घर बना लिया है और उनका पूरा घर अनाज से भरा हुआ है। आपका अनाज तो उनके सामने कुछ भी नहीं। मुझे तो लगता है अब वो बहुत अमीर हो गए हैं और आपको भी यहाँ से निकाल देंगे। हाँ माँ जी, बिजली ठीक कह रही है। चंदू तो आपका बेटा है, वो सारा दाना आपका ही होना चाहिए और उस घर पर आपका ही हक है। चलिए हम जाकर उनसे वो घर छीन लेते हैं। क्या उस गरीब चिड़िया की ये मजाल, चंदू की इतनी हिम्मत कि वो अपनी माँ से बड़ा घर बनाए। चलो मेरे साथ, मैं अभी जाकर उसके घर पर कब्जा करती हूँ। लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जैसे ही चिड़िया की सास और कौवे घर से बाहर निकलते हैं तो अचानक एक तूफान आ जाता है। बिजली जोर से कड़कती है और एक तेज हवा का झोंका सास के पुराने घर पर गिरता है, जिससे चिड़िया की सास का घर टूट जाता है और उसका सारा दाना कीचड़ में बह जाता है। वो तीनों कीचड़ में फंस चुके थे। वो निकलने की कोशिश करते हैं परंतु नहीं निकल पाते। हाय हाय, मेरा घर टूट गया, मेरा सारा अनाज बर्बाद हो गया। चंदू, कोमल, मुझे बचाओ, मैं इस कीचड़ में डूब रही हूँ। बचाओ बचाओ, कोई हमें इस तूफान से निकालो, हमारे पर भी काम नहीं कर रहे। तीनों ऐसे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। कोमल चिड़िया और चंदू चिड़ा आवाजें सुनकर बाहर आते हैं। कोमल, कहाँ जा रही हो? मेरी माँ ने तो हमेशा तुम्हारा दिल दुखाया है और उन कौवों ने भी हमेशा तुम्हें नुकसान पहुँचाया है। आज कुदरत इन्हें सजा दे रही है। तुम इनके पास मत जाओ, तूफान बहुत तेज है। चंदू जी, वो आपकी माँ है और मेरी सास है। बड़ों की गलतियों पर इनसे बदला नहीं लिया जाता, बल्कि मुसीबत में इनका साथ दिया जाता है। और वो कौवे हमारे पड़ोसी हैं। हमें उनकी बुराई का जवाब अच्छाई से देना होगा। चलो जल्दी करें। फिर चंदू चिड़ा और कोमल चिड़िया अपनी जान पर खेलकर उन तीनों को कीचड़ से बाहर निकालते हैं और अपने जादुई घर में ले जाते हैं। कोमल चिड़िया उनके पंख साफ करती है और उन्हें खाने के लिए भोजन देती है। कोमल चिड़िया की मोहब्बत और रहमदिली देखकर वो तीनों पक्षी बहुत शर्मिंदा होते हैं। कोमल बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं कितनी बुरी सास थी जो मैंने अपने बच्चों को घर से निकाल दिया। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे माफ कर दो। कोमल बहन, चंदू भाई, हमने हमेशा तुम्हारी माँ के कान भरे। अगर आज तुम हमारी मदद न करते तो हम इस कीचड़ में ही दब जाते। हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है, हमें माफ कर दो। बिजली बहन, माँ जी, आप रोए नहीं। ये घर जितना मेरा है आप सबका भी है। आज के बाद हम सब यहाँ प्यार से रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गरूर का सर हमेशा नीचा होता है और बुराई का जवाब हमेशा अच्छाई से देना चाहिए। कोमल चिड़िया की नेकी और चंदू चिड़े की समझदारी ने न सिर्फ एक सास का दिल बदल दिया, बल्कि उन मक्कार कौवों को भी हमेशा के लिए अच्छा पड़ोसी बना दिया। बादल, ओए बादल, क्या तेरी आंखों में पट्टी बंधी है? देख इस घर की छत को, तिनके तिनके करके गिर रहे हैं। गर्मी से मेरा दम घुट रहा है और तुम यहाँ मजे से सो रहे हो। अरे बिजली, क्यों हर समय बिजली की तरह कड़कती रहती हो? अभी तो सपने में मैंने देखा कि मैं सोने के महल में बैठा हूँ और पक्षी मेरे लिए मीठे मीठे फल ला रहे हैं। ओए होए, सपने देखना छोड़ो और होश में आओ। जाओ, अभी जंगल जाओ और बंटी कबूतर से कहो कि वो तुम्हें मजबूत लकड़ियाँ ढूंढने में मदद करे। सुन लो, अगर आज घर ठीक नहीं हुआ तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। बिजली, शांत हो जाओ। मैं जा रहा हूँ जंगल लकड़ियाँ लाने। आज मैं घर की छत मजबूत करके ही छोड़ूंगा। ऐसा कहते हुए बादल कौवा अपने घर से निकल जाता है। रास्ते में उसे कोमल चिड़िया मिलती है जो अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढ रही थी। बादल भैया, इतनी दोपहर में कहाँ जा रहे हैं? पता है, कल मुझे बिजली बहन मिली थी। वो बहुत चिंता में थी, कह रही थी कि घर की छत टूट रही है। हाँ चिड़िया, वही तो मुसीबत है। बिजली को तो बस काम चाहिए।
इसीलिए मैं लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ कबूतर के पास। शायद वो मेरी मदद कर दे। बादल भैया, मेहनत से मत डरें, अपने घर में ही सुकून मिलता है। अगर आप कहें तो मैं और तोता आपकी मदद कर देते हैं। नहीं नहीं, मुझे किसी छोटी चिड़िया की मदद नहीं चाहिए, मैं खुद देख लूँगा। ऐसा कहते हुए बादल कौवा वहाँ से उड़ जाता है। वो थक हार कर एक नदी के किनारे बैठ जाता है। तभी वहाँ एक सुंदर कवि आती है। अरे वाह, कितना सुंदर हैंडसम कौवा है। तुम्हारे पंख काले और तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं। जी क्या आप मुझसे बात कर रही हैं? मेरी पत्नी तो मुझे निकम्मा कहती है और मुझे हर समय बुढ़ा कौवा कहकर चिढ़ाती है। वो कवि जरूर अंधी होगी। आपकी काली आंखों में जो चमक है वो किसी और पक्षी में नहीं है। मैं सागर पार से आई हूँ। मेरा नाम नीली है। मैंने सुना था कि यहाँ एक बादल नाम का कौवा रहता है जो बहुत सुंदर घर बनाता है। क्या आपने उसे देखा है कहीं? हो, नीली जी, मैं ही हूँ वो कौवा। मेरा नाम है बादल। आप चिंता नहीं करें, मैं बहुत सुंदर घर बनाता हूँ। क्या तुम ही हो बादल? अच्छा, तो बादल जी, क्या आप मेरे लिए घर बना देंगे? बादल जी, आप बहुत सुंदर हैं। मैं भी किसी ऐसे सुंदर कौवे की खोज में थी और शादी कर कर अपना घर बसाना चाहती थी। आज मेरी खोज पूरी हो गई। क्या आप मेरे लिए एक घर बनाएंगे जिसमें हम दोनों रहेंगे? हाँ, जरूर नीली जी, आप चिंता नहीं करें। मैं ऐसा घर बनाऊंगा कि पूरे जंगल में किसी पक्षी ने ऐसा घर नहीं देखा होगा। ऐसा कहते हुए बादल कौवा जंगल में चला जाता है। वो कड़ी धूप में मेहनत करता है और लकड़ियाँ काटता है। तभी चीकू तोता और कोमल चिड़िया दूर बैठी बादल को देख रहे थे। अरे कोमल, वो देखो बादल को, कितनी मेहनत कर रहा है। कड़ी धूप में भी लकड़ियाँ काट रहा है। हाँ तोते, लगता है बादल सुधर गया है। वो आज अपने घर के लिए लकड़ियाँ काट रहा है। बिजली कब से कह रही थी कि उसके घर की छत टूटी हुई है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि बादल सुधर गया है। शाम हो जाती है। बादल कौवा नीली कवि के लिए घर बनाने में लगा हुआ था। दूसरी ओर बिजली कवि घर के बाहर बैठी बादल का इंतजार कर रही थी। शाम हो गई है, सभी पक्षी घर लौट आए हैं, मगर अभी तक बादल जी नहीं आए। कोमल चिड़िया घर जा रही थी। वो बिजली को देखकर वहाँ आती है। अरे बिजली बहन, आज तो आप बहुत खुश होंगी ना, क्योंकि बादल भैया अब बहुत मेहनती हो गए हैं। क्या? कौन सी मेहनत कर रहा है बादल जो अभी तक आया नहीं? बिजली बहन, आज वो आपके लिए कड़ी धूप में लकड़ियाँ काट रहा था। क्या सच में? हाँ बिजली बहन, लगता है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको खोना नहीं चाहते। बिजली कवि चिड़िया की बातें सुनकर खुश होती है। आधा घर तो बन गया है, अब जाता हूँ घर। सुबह आकर ये घर पूरा करूँगा और फिर मैं रहूँगा नीली कवि के साथ। ऐसे खुश होते हुए बादल कौवा अपने घर लौट जाता है। बादल जी, लकड़ियाँ कहाँ हैं? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वो बिजली, मैंने लकड़ियाँ काटी थी, मगर रास्ते में मुझे एक बूढ़ी बुलबुल मिल गई। उस बेचारी का घोंसला टूटा हुआ था। तुम्हें तो पता है कि मेरा दिल कितना नरम है। किसी का दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैंने उन लकड़ियों से बूढ़ी बुलबुल को घोंसला बना दिया। ठीक है बादल जी, अगर आज आपने वो लकड़ियाँ किसी जरूरतमंद पक्षी को दे दी हैं, तो मैं आप पर गुस्सा नहीं करूँगी। तुम खाना खाओ और सो जाओ। सारा दिन मेहनत करते रहे होगे, लेकिन हाँ, कल जरूर लकड़ियाँ लाना और इस छत की मुरम्मत करना। हाँ बिजली, मेरी सुंदर पत्नी, मैं सुबह जरूर लकड़ियाँ लाऊंगा। ऐसा कहते हुए बादल कौवा अपने घोंसले में सो जाता है। ऐसे ही 4 दिन गुजर जाते हैं। बादल कौवा दिन रात एक एक करके बहुत ही खूबसूरत घर तैयार कर लेता है। नीली, मेरी जान, आपका महल तैयार है। अब हम यहाँ हमेशा साथ रहेंगे। मैं अभी जाकर अपना सारा सामान लेकर आता हूँ और उस बुढ़िया को हमेशा के लिए छोड़ देता हूँ। हाँ बादल जी, क्यों नहीं, जरूर जाइए और अपना सामान लेकर आइए। मैं घर में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।
बादल कौवा खुशी खुशी वहाँ से अपने घर जाता है। कहाँ कहाँ है मेरा सामान? कौन सा सामान? किस सामान की बात कर रहे हो बादल? बिजली, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे तुमसे अच्छी एक सुंदर कॉपी मिल गई है। अब मैं अपनी नीली जी के साथ अपने महल वाले घर में रहूंगा। क्या बादल जी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं बिजली, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। अगर तुम्हें अपनी माँ के पास जाना है तो जाओ। ऐसा कहते हुए बादल कौवा अपना कुछ सामान उठाता है और वहाँ से चला जाता है। नीली जी, दरवाजा खोलिए। देखिए, मैं आ गया। अंदर से नीली कौवी के साथ एक कौवा बाहर आता है। कौन हो कौवे, और यहाँ क्या कर रहे हो? भाग जाओ यहाँ से, ये हमारा घर है। क्या नीली जी, ये क्या कह रहा है? सच ही तो कह रहा है पागल बुढ़े कौवे। क्या तुझे वाकई ही लगा था कि मैं तुझ जैसे बुढ़े कौवे के साथ रहूंगी? मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था, इसलिए तुझे बेवकूफ बनाकर इस घर को बनवाया है। ये भूरा मेरा पति है। आज से मैं और भूरा इस घर में रहेंगे। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया और सारा दिन धूप में काम करता रहा। अच्छा, जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? मेरा पति ये भूरा कौवा है। बस बहुत हो गया, भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मारूंगा। बादल कौवा डरकर वहाँ से अपना सामान लिए नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। तभी कोमल चिड़िया, तोता और कबूतर वहाँ आते हैं। बादल भैया, हमें सब मालूम हो गया है। आपने बिजली के साथ अच्छा नहीं किया। बाहर की चमक सिर्फ धोखा होती है। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने बिजली का दिल दुखाया। क्या वो अब मुझे माफ करेगी? गलती पक्षियों से ही होती है बादल। चलो हम सब मिलकर बिजली से बात करते हैं। ऐसा कहते हुए वो सभी बादल कौवे को बिजली कौवी के पास ले जाते हैं। बादल कौवा बिजली कौवी से माफी मांगता है। बिजली, मुझे माफ कर दो। मैं उस नीली की बातों में आकर अपनी इतनी सुंदर बीवी को धोखा दे रहा था। अगर तुम चाहो तो मुझे यहाँ से निकाल सकती हो। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। बस आखिरी बार तुमसे माफी मांगने आया हूँ। बादल जी, मुझे दुख तुम्हारे जाने का नहीं, तुम्हारे झूठ का था। मगर चिड़िया और तोते ने मुझे सब बता दिया है। बिजली बहन, बादल को सबक मिल गया है। अब हम सब मिलकर आपका घर ठीक करेंगे। बिजली कौवी बादल को माफ कर देती है। ऐसे वो सब पक्षी मिलकर फिर से एक साथ रहने लगते हैं। अपने वफादार रिश्तों की कदर करें, क्योंकि मीठी बातें करने वाले अक्सर दुश्मन होते हैं। मम्मा मम्मा, जल्दी आए, देखें बाहर क्या हुआ है। इतनी तेज रोशनी चमकी है। कोमल चिड़िया थोड़ी थोड़ी घर के बाहर आती है। मीना, तुम घोंसले के अंदर जाओ, बाहर मत निकलना। मैं देख कर आती हूँ कि क्या हुआ है। अपनी मम्मा की बात मानकर मीना घोंसले के अंदर चली जाती है। कोमल चिड़िया उड़ती हुई कबूतर के पास जाती है। कोमल बहन, क्या तुमने वो आवाज सुनी? ऐसा लगा जैसे जंगल के पुराने हिस्से में कुछ गिरा है। चलो तोते को भी साथ लेते हैं और देख कर आते हैं। कोमल चिड़िया, कबूतर, तोता तीनों जंगल के पुराने हिस्से की ओर उड़ जाते हैं। जैसे ही वो बड़े पीपल के पेड़ के पास पहुंचते हैं तो वहां का मंजर देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मट्टी के ढेर के बीचों बीच एक ऐसी चाबी चमक रही थी जो उन्होंने पूरे जंगल में पहले कभी नहीं देखी थी। अरे ये क्या है? ये तो कोई जादुई चाबी लगती है, लेकिन इतनी बड़ी चाबी ये आसमान से कैसे गिरी? तोते भैया, इसे पंख मत लगाना। ये कोई आम चाबी नहीं है, इस पर 3 सितारे बने हुए हैं। कोमल बहन, मुझे लगता है ये चाबी उसी संदूक की है जिसके बारे में हमारे दादा उल्लू बताया करते थे। वो कहते थे कि जंगल के सबसे अंधेरे कोने में एक पुराना संदूक छुपा हुआ है जिसमें जंगल की खुशियों का राज बंद है। वो तीनों बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि पास की झाड़ियों के पीछे बादल और बिजली उनकी बातें सुन रहे थे। बिजली, देखा तुमने? सुनहरी चाबी। अगर ये चाबी हमारे पंखों में लग जाए तो वो संदूक हमारा होगा और इसके अंदर का सारा खजाना भी हमारा होगा। हाँ बादल जी, लेकिन कोमल चिड़िया बहुत होशियार है। हमें चुपके से इस चाबी को चुराना होगा।
इससे पहले कि वो इसे कहीं और छुपा दे। शाम हो जाती है। कोमल चिड़िया उस चाबी को अपने घोंसले के अंदर कोने में एक पत्ते के नीचे छुपा देती है और अपनी बेटी को सुलाने लगती है। बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी। मम्मा, मुझे इस चाबी से डर लग रहा है। वो रात को भी चमक रही है, कहीं कोई भूत तो उसे नहीं लेने आएगा। मीना बेटी, भूत कुछ भी नहीं होता। ये चाबी तो हमारे जंगल की अमानत है, बस हमें इसका सही इस्तेमाल करना है। तुम आराम से सो जाओ, मम्मा जाग रही है। कोमल चिड़िया मीना को सुला देती है, लेकिन बाहर का मौसम बदल रहा था। अचानक घोंसले की खिड़की पर एक साया लहराता है और एक आवाज आती है। कोमल चिड़िया आवाज सुनकर डर जाती है। कौन है वहाँ? खिड़की के पास कौन है? कोमल चिड़िया घबराती हुई खिड़की के पास जाती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। तभी चिड़िया को वहाँ पर गिरा हुआ एक काला पंख मिलता है। काला पंख? ये तो बादल कव्वे का लगता है। इसका मतलब है कव्वे की नजर मेरी चाबी पर है। अब से मुझे ध्यान रखना होगा। अगली सुबह हो जाती है। कोमल चिड़िया जैसे ही पत्ते को हटाती है तो वहाँ चाबी नहीं थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। चाबी कहाँ गई? मीना, जल्दी उठो। क्या हुआ मम्मा, आप रो क्यों रही हैं? वो सुनहरी चाबी गायब है। रात को कोई उसे चुरा कर ले गया। चिड़िया की आवाज सुनकर कबूतर और तोता भी उड़ते हुए वहाँ आते हैं। कोमल बहन, क्या हुआ? कबूतर भैया, किसी ने रात को चाबी चुरा ली और मुझे पूरा यकीन है कि ये काम कौवों का है, क्योंकि रात को खिड़की के पास मुझे ये काला पंख मिला था। चलो चिड़िया बहन, फौरन कौवों के घर जाते हैं। उनकी इतनी जुर्रत। ऐसा कहते हुए वो तीनों कौवों के घर जाते हैं। जब वो उनके घोंसले में जाते हैं तो बिजली बादल बैठे रो रहे थे और उनके पूरे घर का सामान बिखरा हुआ था। बादल कव्वे, शराफत से हमारी चाबी वापस कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे चिड़िया बहन, तुम किस चाबी की बात कर रही हो? हम तो खुद बर्बाद हो गए। रात को कोई हमारे घर आया और हमें रस्सियों से बांधकर हमारा सारा दाना पानी ले गया। मैंने अपने पंख जमा कर रखे थे, वो भी चुरा कर ले गया। हाँ कोमल बहन, वो चोर बहुत बड़ा और सियाना है। इसका साया बहुत बड़ा था, इसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। क्या? अगर कव्वे ने चाबी नहीं चुराई तो फिर वो बड़ा साया और लाल आंखों वाला कौन है? दोस्तों, मुझे लगता है अंधेरे जंगल का साया जाग गया है। चाबी उसी के पास है। जंगल का वो हिस्सा जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती थी और हर तरफ अंधेरा था। कोमल चिड़िया, तोता, कबूतर और कव्वे उसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे। चिड़िया बहन, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ तो बहुत अंधेरा है। चलो वापिस चलते हैं। नहीं बादल भैया, अगर हम आज डर गए तो वो चोर पूरे जंगल को नुकसान पहुँचाएगा। हमें आगे बढ़ना होगा। दोस्तों देखो, सामने वो क्या है? सामने एक गार थी जिसमें से सुनहरी रोशनी आ रही थी। सभी दोस्त गुफा के अंदर जाते हैं। चाबी वही थी। तभी वहाँ एक बूढ़ी चील आती है। तुम सब यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। आपने हमारी चाबी चुराई है और कौवों का दाना पानी भी आपने ही चुराया है क्या? हाँ चिड़िया, मैं चोर नहीं हूँ। हाँ चिड़िया, मैं चोर नहीं बनना चाहती, परंतु इस अंधेरी गार में अकेले रहती हूँ। मुझे कोई भी अपना दोस्त नहीं बनाता, क्योंकि मेरे बड़े साए से डरते हैं। पक्षी मुझे देखकर भाग जाते हैं। मैंने सोचा अगर मैं ये सुनहरी चाबी चुराकर उस संदूक को खोल दूंगी तो मुझे कोई जादुई ताकत मिल जाएगी और फिर जंगल के सभी पक्षी मुझसे दोस्ती करेंगे। मैंने कौवों का भोजन इसलिए चुराया क्योंकि मुझे भूख लगी थी। भूख के कारण मैं ठीक से उड़ भी नहीं पा रही थी। ओह, तो ये बात है। माँ जी, आप चोर नहीं हो, बस अकेली और मजबूर हो। हाँ कबूतर भैया, परंतु माँ जी, दोस्ती ताकत से नहीं, प्यार और सच्चाई से मिलती है। अगर आप ये चाबी हमें वापस कर दो तो हम सब आपके दोस्त बनेंगे। सच? क्या तुम सभी पक्षी मुझसे दोस्ती करोगे? ये लो चाबी, मुझे संदूक नहीं खोलना। फिर बूढ़ी चील वो चाबी चिड़िया को दे देती है। सभी पक्षी संदूक के पास जाते हैं।
जैसे ही चिड़िया उस चाबी से संदूक को खोलती है तो उसमें कोई भी खजाना नहीं था। ये देखकर सभी पक्षी हैरान हो जाते हैं, बल्कि वहाँ तो जादुई बीज थे जिनसे अंधेरे जंगल में भी खूबसूरत फूल और पेड़ उग सकते थे। तभी संदूक में से एक आवाज आती है, जंगल का असल खजाना हरियाली और एकता है। जो पक्षी मिलकर यहाँ आएंगे उनका जंगल हमेशा आबाद रहेगा। एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी बस्ती में रहती थी कोमल चिड़िया। छोटी, प्यारी, मेहनती, पर बहुत अकेली। कुछ महीने पहले कोमल की माँ गुजर गई थी। माँ के जाने के बाद कोमल बिल्कुल अकेली हो गई थी। तब उसके पड़ोसी बादल कौवा और उसकी पत्नी बिजली कव्वी ने कहा, कोमल बहन, तुम हमारे साथ रहो, हम सब मिलकर रहेंगे। अकेले कहाँ जाओगी? सच में? आप लोग इतने अच्छे हैं। अरे पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं, आ जाओ। कोमल उनके घर आ जाती है। पहले सब ठीक लगता है, धीरे धीरे बिजली कव्वी का असली स्वभाव सामने आने लगा। कोमल, उठो, घर में दाना खत्म हो गया, जाओ जंगल से लेकर आओ। जल्दी निकलोगी तो जल्दी मिलेगा। यहाँ रहती हो तो काम भी करना होगा। जी भाभी जी। कोमल चुपचाप उठकर उड़ जाती है। बस इतना? इतनी देर लगाई और इतना ही लाई? कल ज्यादा लाना। हाँ कोमल, थोड़ी मेहनत और करो। ये लोग मुझे रहने की जगह देते हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलती। माँ होती तो। चुपचाप एक कोने में बैठ जाती है। कोमल रोज की तरह दाना ढूंढने निकलती है। उड़ते उड़ते एक अनजान रास्ते पर पहुंच जाती है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक लीची के पेड़ पर। अरे, ये पेड़ तो बिल्कुल मुरझाया हुआ है। पत्तियां पीली, टहनियां सूखी, जड़ें प्यासी, जैसे मैं अंदर से। चलो थोड़ा पानी दे देती हूँ। कोमल पास की नदी से चोंच में पानी भरकर पेड़ को देती है, फिर दाना ढूंढने चली जाती है। अब कोमल रोज जंगल जाती, दाना ढूंढने से पहले उस लीची के पेड़ को पानी देती, पत्तियां पोंछती, टहनियां सहलाती। आज बिजली भाभी ने फिर डांटा। कहती है ज्यादा दाना लाओ, पर मैं कितना लाऊं अकेले? तुम भी चुप हो, मैं भी चुप हूँ, हम दोनों की खूब बनती है। पेड़ धीरे धीरे हरा होने लगता है। ये क्या? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। उड़ने की कोशिश करती है पर नहीं उड़ पाती। बिजली भाभी को दाना देना है, देर हुई तो डांट पड़ेगी, पर मैं चल भी नहीं पा रही। उस लीची के पेड़ के पास पहुंचती है और वहीं बैठ जाती है। माँ, तुम होती तो आज मुझे इस हाल में कोई नहीं देखता। इन लोगों के घर में रहती हूँ पर कोई नहीं पूछता कि मैं ठीक हूँ या नहीं, थकी हूँ या नहीं, भूखी हूँ या नहीं। मुझे बस काम चाहिए उन्हें, बस एक काम करने वाली हूँ उनके लिए। जादुई पल। पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिलती हैं। कोमल, रो मत। कौन कौन बोला? मैं हूँ तुम्हारा दोस्त, ये लीची का पेड़, जिसे तुमने रोज पानी देकर जिलाया। पेड़? तुम सच में बोल रहे हो? जब कोई सच्चे दिल से देखभाल करे तो पेड़ भी बोलना सीख जाते हैं। कोमल, मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं, तुम्हारी थकान देखी है, तुम्हारा अकेलापन देखा है। आज से तुम अकेली नहीं हो। सुनहरी रोशनी उस पर एक लीची से बना छोटा सुंदर घर प्रकट होता है। नरम पत्तियों की छत, फूलों की खिड़कियां, नरम काई का बिस्तर। कोमल उस छोटे घर में जाती है, आंखें चमक उठती हैं। इतना सुंदर। पहली बार सच्चा आराम मिलता है। पेट का दर्द गायब। पेड़ से एक पकी लाल लीची तोड़कर खाती है, आंखें बंद करके। इतनी मीठी, जैसे माँ के हाथ का खाना। कोमल अब उस पेड़ के घर में रहने लगी। सुबह उठती, पेड़ को पानी देती, दाना खुद ढूंढती, पर अब सिर्फ अपने लिए। कोई दबाव नहीं, कोई डांट नहीं। एक दिन कोमल ने उस घर में अपना अंडा दिया। मेरा बच्चा यहाँ पैदा होगा, प्यार से भरी जगह पर। ये घर तुम्हारा है, यहाँ रहो। यहाँ कोई नहीं डांटेगा, कोई काम नहीं करवाएगा। तुम्हारा बच्चा हमेशा सुरक्षित रहेगा यहाँ। दिन बीतते हैं। अंडे से 2 छोटे छोटे प्यारे बच्चे निकलते हैं। कोमल उन्हें लीची की छांव में खिलाती है, उड़ना सिखाती है। अचानक एक दिन जंगल में कड़कदार आवाज। कोमल,
कोमल, कहाँ मर गई तुम? कई दिनों से घर नहीं आई, दाना नहीं लाई, हमें खुद काम करना पड़ रहा है। ये क्या तमाशा है? यहाँ मजे से बैठी हो और हम वहाँ भूखे। नीचे उतरो अभी। भाभी जी, मैं बीमार थी। बीमार? बहाना बनाओ। घर में रहती हो, काम करना होगा। उतरो नहीं तो इस पेड़ को ही तोड़ देती हूँ। अचानक पूरा पेड़ तेज सुनहरी रोशनी से चमक उठता है। रुको। बिजली कव्वी का पत्थर हाथ में ही रुक जाता है। वो डर से कांपने लगती है। हाँ, और तुम सुनोगी? जब मैं सूख रहा था, मर रहा था, तब किसी ने मेरी परवाह नहीं की। सारे जंगल ने मुझे छोड़ दिया। तब इस छोटी सी चिड़िया ने, जो खुद दुखी थी, खुद अकेली थी, खुद थकी हुई थी, फिर भी रोज मुझे पानी दिया। और तुमने, जब ये बच्ची माँ को खोकर टूटी हुई तुम्हारे दरवाजे पर आई, तुमने उसे घर दिया जरूर, पर उसकी पीठ पर बोझ लाद दिया। उसके दुख को नहीं देखा, उसकी थकान नहीं देखी। बिजली कव्वी का सिर झुक जाता है। ये बच्ची अब मेरी छांव में है। इसके बच्चे यहाँ सुरक्षित हैं। आज के बाद इसे कोई नहीं डांट सकता। ये लो, खाओ और घर जाकर सोचो, क्या तुमने कभी वो किया जो कोमल ने मेरे लिए किया? बिजली कव्वी वहीं जमीन पर बैठ जाती है। कोमल, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मैंने तुम्हें अपना समझा नहीं, बस काम की मशीन समझा। भाभी जी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, पर अब मैं डर कर नहीं जीऊंगी। अब मेरा घर ये है, मेरे बच्चे यहाँ हैं। यहाँ मुझे कोई नहीं डांटता। तुम सही हो कोमल। शाम की सुनहरी रोशनी, लीची का पेड़ झूम रहा है। कोमल अपने दोनों बच्चों को गले लगाए पेड़ के घर में बैठी है। पहली बार सच्ची मुस्कान। बिजली कव्वी नीचे चुपचाप खड़ी है। पहली बार उसके चेहरे पर पछतावा। लीची का पेड़ और हरा और घना होता जाता है। जंगल में सुबह हो चुकी थी। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों से निकलकर दाना ढूंढने जा चुके थे, परंतु बिजली और बादल हमेशा की तरह अभी तक अपने घोंसले में खराटे मार रहे थे। तभी चीकू तोता ढोल लिए उनके पास खड़ा होकर बजाने लगता है। ओए बादल, बिजली, उठ जाओ, सूरज सर पर चढ़ आया है। अगर इतना सोओगे तो जंगल के सारे मीठे फल दूसरे पक्षी खा जाएंगे। बिजली और बादल शोर सुनकर उठ जाते हैं। ओए चीकू, ये सुबह सुबह अपना ढोल लेकर यहाँ क्यों आ गया है? चल भाग जा यहाँ से। मेरी प्यारी नींद खराब कर दी। हमें कोई जल्दी नहीं है, फल कहीं भागे थोड़ी न जा रहे हैं। हाँ चीकू, बिजली ठीक कह रही है, हम आराम से जाएंगे। वैसे भी मेहनत करना हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है कव्वीशार, मैं तो तुम्हें उठाने आया था, जैसी तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहते हुए चीकू तोता वहाँ से चला जाता है। वहीं जंगल में दूसरी ओर कोमल चिड़िया अपने घोंसले में बैठी खीर बना रही थी। खीर की खुशबू पूरे जंगल में फैली हुई थी और वो खुशबू कौवों के घर तक भी पहुंच जाती है। बादल जी, जरा सूंघो तो, कितनी मीठी खुशबू है। ऐसी मीठी खुशबू तो मैंने आज तक नहीं सूंघी। लगता है कोई पक्षी कोई मीठी चीज पका रहा है। हाँ बिजली, ये खुशबू तो चिड़िया के घर से आ रही है। चलो चलकर देखते हैं, शायद हमें भी कुछ मिल जाए। ऐसा सोचते हुए वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के घर जाते हैं। कोमल बहन, वाह क्या खुशबू है, आज क्या बना रही हो? अरे बादल भैया, आओ बिजली बहन, आज मैं बहुत मेहनत से जंगल के सबसे मीठे गन्ने का रस और चावल मिलाकर शाही खीर बना रही हूँ। लेकिन ये खीर मैं अभी नहीं खा सकती। क्यों चिड़िया बहन, इतनी मीठी खीर देखकर तो कोई भी नहीं सब्र कर सकता। तुम क्यों नहीं खा रही? क्योंकि बिजली बहन, आज शाम को दादाजी उल्लू का जन्मदिन है। मैंने ये खीर उनके लिए तोहफे के तौर पर बनाई है। उन्होंने हमेशा हमारी मदद की है। आज उनका मुंह मीठा करवाना हमारा भी फर्ज है। ओह, दादाजी के लिए है? चलो अच्छी बात है। बिजली, चलते हैं। ऐसे बादल कव्वा और बिजली कव्वी अपना मुंह बनाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। बादल जी, मुझे तो वो खीर चाहिए, किसी भी कीमत पर। अगर वो खीर दादाजी उल्लू ने खा ली तो हमारे पंखों में कुछ भी नहीं आएगा। कुछ ऐसा करो कि वो खीर हमारी हो जाए। सोचने दो बिजली, सोचने दो। हाँ, एक रास्ता है। कोमल चिड़िया बहुत भोली है। अगर हम उससे कहें कि दादाजी उल्लू को खीर नहीं बल्कि कोई और चीज पसंद है
तो वो खीर हमें दे देगी। हाँ मेरे बादल जी, दिमाग तो तेरा भी बहुत चलता है। चलो अभी चलकर चिड़िया को उल्लू बनाते हैं। कोमल चिड़िया खीर बना चुकी थी। अब वो जाने के लिए तैयार हो रही थी। कोमल बहन, बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ बादल भैया, क्या जंगल में कोई खतरा आ गया है? नहीं नहीं चिड़िया बहन, खतरा नहीं। बात ये है कि हम अभी दादाजी उल्लू के पास से आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आजकल उनके दांत में बहुत दर्द है और डॉक्टर ने उन्हें मीठा खाने से बिल्कुल मना किया है। अगर तुम उन्हें ये खीर दोगी तो उनके दांत का दर्द और भी बढ़ जाएगा और फिर वो गुस्से में तुम्हें डांटेंगे। ए ऊपर वाले, ये मैंने क्या किया? मैंने इतनी मेहनत से खीर बनाई और दादाजी तो इसे खा ही नहीं सकते। अब मैं उनके जन्मदिन पर क्या लेकर जाऊंगी? तुम चिंता क्यों करती हो चिड़िया बहन? तुम ऐसा करो कि ये खीर हमें दे दो, हम इसे जंगल से दूर फेंक आएंगे ताकि दादाजी इसकी खुशबू से भी परेशान ना हो। और तुम उनके लिए बाग से कुछ नरम नरम नीम के पत्ते तोड़ लो, उनके दांत का दर्द भी ठीक हो जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं बादल भैया, आप कितने अच्छे हैं। ये लीजिए खीर की हंडिया। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से नीम के पत्ते लेने चली जाती है। हा, जीत गए बादल, हम जीत गए। चलो अब इस खीर को अकेले में जाकर खाते हैं। ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी खीर की हंडिया लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। रुको बादल, पहले मुझे खाने दो। नहीं बिजली, पहले मैं खाऊंगा। वो दोनों ऐसे आपस में लड़ रहे थे, तभी चीकू तोता वहाँ आता है। सुनो सभी जंगल के पक्षियों, सुनो, आज शाम को दादाजी उल्लू के जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। तो भी पक्षी सबसे मीठी चीज लाएगा, उसे दादाजी सोने का एक सिक्का देंगे। बिजली और बादल तोते की बात सुनकर रुक जाते हैं। सोने का सिक्का? बिजली, क्या तुमने सुना? हाँ बादल जी, अगर हमने ये खीर अभी खा ली तो हमारा सिर्फ पेट ही भरेगा, परंतु अगर ये खीर हमने दादाजी को दे दी तो हमें सोने का सिक्का मिलेगा। हाँ बिजली, तुम ठीक कह रही हो। चलो इस खीर को संभाल कर रख लेते हैं घर में, शाम को दादाजी को सबके सामने देंगे और फिर हमें मिलेगा सोने का सिक्का। वो कपे हंडिया लेकर अपने घर चले जाते हैं। दोपहर हो जाती है। जब वो दोनों कौवे घोंसले से पानी पीने के लिए नदी पर जाते हैं तो तोता घर के अंदर आता है। चीकू के पास दूसरी बिल्कुल वैसे ही मिट्टी की हंडिया थी, जिसमें उसने चूने को पानी में मिलाकर एक पेस्ट बना रखा था, जो दिखने में बिल्कुल सफेद खीर ही लग रही थी। बादल, तुमने चिड़िया को धोखा दिया, अब तुम भी मजा चखो। शाम हो जाती है। दादाजी उल्लू का घोंसला रोशनियों और फूलों से सजा हुआ था। जंगल के सभी पक्षी, कोमल चिड़िया, तोता, कबूतर, बुलबुल सभी वहाँ पर जमा हो जाते हैं। मेरे प्यारे जंगल के पक्षियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे जन्मदिन पर आए। कोमल बेटी, तुम्हारे पंखों में क्या है? दादाजी, मुझे पता चला कि आपके दांत में दर्द है, इसलिए मैं आपके लिए ये नीम के पत्ते लाई हूँ ताकि आपका दर्द ठीक हो सके। मेरे दांत तो बिल्कुल ठीक है बेटी, मुझे तो कोई दर्द नहीं। ये सुनकर कोमल चिड़िया हैरान रह जाती है। तभी बादल और बिजली वो हंडिया लेकर आ जाते हैं। दादाजी, जन्मदिन मुबारक हो। आपके लिए जंगल की सबसे मीठी खीर लाए हैं। इस खीर जैसी मीठी चीज पूरे जंगल में से किसी पक्षी के पास भी नहीं है। हाँ दादाजी, अब जल्दी से हमें हमारा सोने का सिक्का दे दीजिए। अरे वाह, बादल भैया और बिजली भाभी, इतना बड़ा दिल। दादाजी, पहले आप इनका मुंह मीठा करवाइए, आखिर ये इतनी मेहनत से ये खीर बनाकर लाए हैं। हाँ चीकू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जो लाता है पहले हक उसका ही होता है। तुम पहले अपना मुंह मीठा करो। दादाजी की बात सुनकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और जल्दी से खीर खाने लगते हैं। हाय हाय, ये कैसी खीर है, मेरी तो जुबान ही जल गई। मर गया मैं, पानी लाओ, धोखा हुआ है हमारे साथ। दोनों घोंसले में यहाँ वहाँ कूदने लगते हैं। जंगल के सभी पक्षी उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्यों बादल भैया, कैसी लगी मीठी खीर? कुछ याद आया? दूसरों के लिए खड्डा खोदोगे तो खुद उसमें गिरोगे। चीकू भैया, ये सब क्या हो रहा है? कोमल बेटी,
बादल और बिजली ने तुमसे झूठ बोलकर तुम्हारी असली खीर छीनी थी। तोते ने इनकी सारी बातें सुन ली थी। मैंने और तोते ने ये मिलकर प्लान बनाया था। ये खीर इनके झूठ और लालच की सजा है। दादाजी, कोमल बहन, हमें माफ कर दो। हम समझ गए हैं कि आलसी होना और लालच करना कितना बुरा है। हमने चिड़िया को धोखा दिया, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। हाँ चिड़िया बहन, मुझे भी माफ कर दो। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो हम सब मिलकर ये असली खीर खाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालच और झूठ का अंजाम हमेशा बुरा होता है। इसलिए हमेशा मेहनत करो और सच का साथ दो।